सोचिए, एक फौजी जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी, दुश्मन की गोली से बचने के लिए ट्रेनिंग ली, लेकिन उसकी मौत अपने ही देश में शांति के समय में एक एकदम फिजूल की लड़ाई में हो गई। यह कहानी है ब्रिगेडियर अविनाश जोशी की दुखद मौत की। एक ऐसी कहानी जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। देहरादून की एक बिल्कुल आम सी सुबह। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। सड़कें शांत थीं और लोग अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शांति चंद मिनटों में ही एक भयानक हिंसा में बदलने वाली है। कहावत तो है ही कि एक फौजी अपनी पूरी जिंदगी दुश्मन की गोली से बचने और देश को बचाने की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन सबसे दुखद और विडंबना की बात तब होती है जब वही फौजी अपने ही लोगों के बीच एक ऐसी गोली का शिकार हो जाता है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अविनाश जोशी एक रिटायर्ड सम्मानित आर्मी ऑफिसर। वो अपनी रोज की तरह ही अपने शहर की शांत सड़कों पर सुबह की सैर के लिए निकले थे। एक ऐसा इंसान जिसका पूरा जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित था। ये है लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस खूनी खेल की शुरुआत आखिर हुई कहां से? इसकी जड़ें ना पिछली रात की एक बहुत ही मामूली सी बात में छिपी हुई थी। सब कुछ शुरू हुआ देहरादून के एक नाइट क्लब से। और वजह थी बिल को लेकर हुई एक छोटी सी नोकझोंक। मतलब एक मामूली कहासुनी जो आसानी से सुलझा सकती थी। बात सिर्फ कहासुनी पर खत्म नहीं हुई, मामला हाथ से निकल गया। एक ग्रुप ने गुस्से में आकर दूसरे ग्रुप की, वो भी एक नई स्कॉर्पियो एन, उसके शीशे तोड़ दिए। और बस यहीं से ये झगड़ा एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। इसके बाद जो हुआ उसने देहरादून की सड़कों को सचमुच एक वॉर जोन में तब्दील कर दिया। जो झगड़ा एक नाइट क्लब में शुरू हुआ था वो अब सड़क पर एक खूनी खेल बन चुका था। तो हुआ ये कि स्कॉर्पियो वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने फॉर्च्यूनर का पीछा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पिस्तौलें निकल आईं और एक दूसरे की गाड़ियों के टायरों पर गोलियां चलने लगीं। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ियों के तेजी से भागने और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। और इसी अंधाधुंध फायरिंग के बीच एक आवारा गोली सड़क किनारे टहल रहे ब्रिगेडियर जोशी को जा लगी। फायरिंग की वजह से फॉर्च्यूनर का टायर भी फट गया और वो सीधा एक पेड़ से जा टकराई। और इस पूरे पागलपन, इस पूरी अराजकता के बीच एक बेगुनाह जान, एक सैनिक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सबसे दुखद, सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि ब्रिगेडियर जोशी का इन दोनों ग्रुप्स या इनके झगड़े से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी सुबह की सैर पर निकले थे और अनजाने में इस पागलपन के रास्ते में आ गए। वॉक के दौरान ही वो एक आवारा गोली का शिकार हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक सैनिक जिसने देश की सरहदों पर दुश्मनों का सामना किया, उसने अपने ही शहर की सड़कों पर दम तोड़ दिया। अब ये घटना जब हो गई तो इसके बाद सवाल सिर्फ न्याय का नहीं उठता, सवाल उन जिंदगियों और उस विरासत का भी है जो पीछे छूट गई हैं। जरा सोचिए, एक तरफ ब्रिगेडियर जोशी थे जिनकी पूरी जिंदगी देश सेवा और समर्पण की एक मिसाल थी, और दूसरी तरफ ये हमलावर जो अपने सस्ते ईगो के चक्कर में किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाए। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा ही। हो सकता है कि इन लोगों को कुछ समय बाद जमानत भी मिल जाए, लेकिन ब्रिगेडियर जोशी के परिवार का क्या? उन्होंने सिर्फ अपने घर का एक बड़ा बुजुर्ग नहीं खोया, उन्होंने उस स्तंभ को खो दिया जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कर दी थी। उनका ये जो नुकसान है ना, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब देश के रक्षक ही अपने ही देश में इस तरह की हिंसा का शिकार होने लगें, तो हम एक समाज के तौर पर आखिर जा कहाँ रहे हैं।